गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गर्ल्स, लास्ट जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो थी लिबरल डेमोक्रेसी। आई होप आप सभी को वो थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है। सो नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, जिसको हम बोलेंगे एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब एलाइड थ्योरी क्या है डेमोक्रेसी की, विशिष्ट वर्ग किसको कहा गया है, इसमें ये सारा हम इस पूरे टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जब आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है तो आपने लोकतंत्र से स्टार्ट करना है, डेमोक्रेसी से स्टार्ट करना है। मतलब स्टार्टिंग में आपने ये बताना है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी होती क्या है। सो लिबरल जो थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है उसमें क्या होता है, लोगों की सरकार होती है, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों द्वारा ही शासन चलाया जाता है। हमने, अगर आपको याद हो, हमने एक बहुत फेमस डेफिनेशन भी पढ़ी थी अब्राहम लिंकन की। उन्होंने क्या बोला था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा ही उन पर शासन किया जा रहा है। सो ये सारी बातें कही गई थी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र के समर्थकों द्वारा, उनके सपोर्टर थे जो। अब इस थ्योरी के अगेंस्ट आप बोल सकते हो, या फिर वही जो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करने वाले कुछ ऐसे थिंकर्स भी थे जिन्होंने इसको पूरी तरह से मतलब क्रिटिसाइज़ किया। उनका ये बोलना था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि समाज का, सोसाइटी का एक मेजॉरिटी जो क्लास है वो शासन चलाती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे लोग मिलके शासन चला रहे हैं या सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बोला कि एक विशिष्ट वर्ग होता है, मतलब एक एलाइट क्लास होती है सोसाइटी की। वो जो एलाइट क्लास होती है वो मिनॉरिटी में होती है, मतलब वो मेजॉरिटी में नहीं होती, वो बहुसंख्या में नहीं होती, वो अल्पसंख्या में, मतलब मिनॉरिटी में होती है। अब वो जो एक क्लास होती है वही पूरी सोसाइटी को, पूरे सिस्टम को चलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से समझो इस तरह से कि हम बोलते हैं ना ऑलवेज कि हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस है। कौन कौन सी, एक तो है रिच क्लास एंड सेकंड वन इज़ पुअर क्लास। अब जो रिच क्लास है, ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं कि उनकी आप बोल सकते हो कि वो कम है। कम का मतलब अगर 100% हमारी पॉपुलेशन है तो 100 में से 30% होंगे हमारी जो रिच क्लास है एंड 70% लोग होंगे जो पुअर क्लास है। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि जो 70% लोग हैं, जो पुअर क्लास है, वो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड जो 30% है वो क्या है, वो मिनॉरिटी है। अब एलाइड थ्योरी यही चीज़ बता रही है आपको, वो ये बोल रही है कि आपको क्या लगता है, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हमें लगता है कि सोसाइटी को वो 70% लोग चला रहे हैं, सोसाइटी को मतलब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, ठीक है। मतलब सारे लोग मिलके चला रहे हैं, उन सभी लोगों में 70% लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस थ्योरी के सपोर्टर ये बोलते हैं कि एक्चुअल में हमारी सोसाइटी का, हमारे स्टेट का जो सिस्टम चला रही होती है वो 30% लोग होते हैं जो रिच क्लास को बिलोंग करते हैं। समझ आ रही है आपको बात? पूरी सोसाइटी में से कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, हम इनडायरेक्टली उसको समझ नहीं पाते, और उसी ग्रुप को इन्होंने नाम दे दिया है एलाइट क्लास का। इनको बहुत सारे नाम दे दिए, विशिष्ट वर्ग, एलाइट क्लास, पॉलिटिकल एलाइट, बहुत सारी इन सभी नामों से मतलब जानते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को। जब हम समझेंगे सो इन्हीं नामों से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आई होप आप सभी को समझ आ गया है कि एलाइट थ्योरी या फिर एलाइट वर्ग मतलब एलाइट क्लास होती क्या है, विशिष्ट वर्ग बोलते हैं इसको। सो ये सारी तो थी इंट्रोडक्शन, सो डैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि अल्पसंख्यक जो है वो ही एलाइट क्लास है हमारी सोसाइटी के, ठीक है, जो मिनॉरिटी है। अब देखते हैं इसका मीनिंग, कहाँ से ये शब्द निकला, एलाइट शब्द का जो मतलब ऑरिजिन है वो कैसे हुआ। सो बेसिकली ये जो शब्द है वो लैटिन एक लैंग्वेज का जो वर्ड है एलिगुलर से निकला हुआ है, ठीक है। और एलिगुलर का क्या मतलब होता है, पसंद द्वारा चुनाव, मतलब सिलेक्शन बाय चॉइस। अब देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी में तो हम पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सो तभी हमारा सिस्टम चलता है। सो एलाइट थ्योरी क्या बोल रही है, अब ये थ्योरी इस बात की तरफ इशारा कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि इस थ्योरी ने ये बताया है आपको कि आप नहीं चला रहे सिस्टम को आपके रिप्रेजेंटेटिव चला रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव
20 या 30% ही होंगे। मतलब आपको लगता है कि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी है, बट वो जो मिनॉरिटी ऑफ द पीपल होंगे, जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, वही हमारी सोसाइटी को चलाएंगे, वही हमारे सिस्टम को चलाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। एलाइट शब्द का मतलब होता है सिलेक्शन बाय चॉइस, हमारी चॉइस से हमने जिनको पसंद किया है। अब ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, मीनिंग लिखना है इसका। उसके बाद मेन जो आपने लिखना है वो लास्ट, इस मीनिंग वाले पैराग्राफ की लास्ट जो लाइन्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसको देखना, ये आपका मेन मीनिंग होगा एलाइट क्लास का। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, प्रजातंत्र के विद्वान विशिष्ट वर्ग के जो सिद्धांत के समर्थक हैं, उन्होंने प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र को का खंडन नहीं किया, उन्होंने लोकतंत्र को मतलब डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं किया उसका, उन्होंने क्या बोला, उसकी डेफिनेशन को चेंज किया है। अकॉर्डिंग टू सपोर्टर ऑफ द एलाइट थ्योरी, वो क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ मेजॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुमत का शासन बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे लोगों का शासन नहीं है, रूल ऑफ ऑल नहीं है, ये है रूल ऑफ मिनॉरिटी, अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक का शासन है, मतलब कुछ ग्रुप है जो हमारी सोसाइटी का, उनका शासन है। बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की, उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, और जब उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को चेंज किया तभी उसी को हमने बोल दिया एलाइट थ्योरी। ठीक है, आई होप आप सभी को इसका मतलब अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, जहाँ आपको समझ नहीं आया अभी तक कि विशिष्ट वर्ग शब्द को क्यों यूज़ किया गया है, जब विशिष्ट वर्ग किसको बोला गया है, आप पूछ लेना। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, उसके बाद हमने जब डेफिनेशंस करनी है और इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करती हूँ। आज के लिए, अभी के लिए आप इसकी मीनिंग को अच्छे से समझो। ठीक है, और फिर उसके साथ ही मैं सेकंड वाली वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, सो डैट इसके बाद वाली जो मतलब करैक्टरिस्टिक्स कैसे करनी है, इसका मीनिंग क्रिटिसिज्म क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है।